पंजाब असम्बली में शोर शराबा और हंगामा आराई अपोजिशन के गले पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। कहा पीटीआई वालों ने फॉर्म 47 का तमाशा लगाया हुआ है। गालियां और तोड़ फोड़ करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंग बंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम किरदार था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उलमा इकराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई की रात अल्लाह की गैबी मदद पाकिस्तान के साथ थी। भारत ने हमारी एक एयर बेस पर 9 से 11 मिसाइल फायर किए, लेकिन कुछ मिसाइल बेस से पहले और कुछ आगे जाकर गिरे। किसी मिसाइल से पाकिस्तान के किसी जहाज़ या एयर बेस को नुकसान नहीं पहुंचा। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो हमारे मिसाइल निशाने पर लगे। पाकिस्तान ने भारत में किसी भी जगह शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वफाकी वज़ीर ने मुहर्रम उल हराम में मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान रवाना। शहबाज शरीफ रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राबतों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। रवानगी से पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आज़म की ई स्टैंपिंग की सहूलत का दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान से इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रगुजार हूँ, जो इंसदाद पोलियो में पाकिस्तान का हर तरह से साथ दे रहे हैं। हम पाकिस्तान के हर बच्चे को पोलियो जैसी मोज़ी मर्ज से बचाने और पोलियो फ्री पाकिस्तान के अज़्म का अदा करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान के खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर मौक़िफ़ पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिख दिया। स्पीकर ऑफिस ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने लिखा, मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक़ है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फ़ैसला वज़ीर आज़म और वफाकी कबीना का इख्तियार है। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं। अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज़ किया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। सूबाई वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ने के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का वुज़रा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस पर विलेजेस एक्ट में तरामीम की जाएंगी। तरामीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वुज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डेप्यूटी स्पीकर को 7,75,000 रुपए मिलेंगे। बानी PTI अपनी ही पार्टी की वजह से जेल में है। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ वाले खुद अपने दुश्मन हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालिफिन ने इल्ज़ामात लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी वाले अपना काम करते नहीं, बस दूसरों पर उंगली उठाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सिंध में इनकलाबी काम हो रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी क़यादत की जिद्दोजहद का महवर है। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर दिए, 4 लाख ख़ानदानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है।
محکمہ تعلیم نے 93,000 سے زائد اساتذہ بھرتی کیے۔ محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ 9 مئی کے مقدمات میں 4 پی ٹی آئی کارکنوں کی سزائیں کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزموں کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 4 کارکنوں کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی تھیں۔ چاروں ملزموں کی اپیلوں پر جسٹس خادم سومرو اور جسٹس اعظم خان نے سماعت کی۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں مبینہ مقابلوں میں 8 ڈاکو مارے گئے۔ لاہور میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ 2 مختلف مقابلوں میں 3 ڈاکو پار۔ ننکانہ صاحب میں یونیورسٹی روڈ پر سی سی ڈی پولیس کا موٹر سائیکل سواروں سے مبینہ مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزمان سنگین مقدمات میں لاہور، ننکانہ اور قصور پولیس کو مطلوب تھے۔ ہلاک ڈاکو اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ گجرانوالہ میں سی سی ڈی سے مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا بھی پی ٹی آئی کو احتجاجی سیاست چھوڑ کر مذاکرات کا مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات میں کھل کر تمام باتیں ہوں۔ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے سے تمام باتیں طے ہوتی ہیں۔ تحریک انصاف میں آپس میں ہی اتفاق نہیں رہا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا، بانی پی ٹی آئی اپنے سینئر ساتھیوں کی رائے سے اتفاق کریں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ محرم کے بعد بھی احتجاج تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو اس وقت نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا سانحہ سوات میں غفلت برتنے والوں کا جلد از جلد تعین کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے استفسار پر چیئرمین انسپیکشن ٹیم نے بتایا کہ سوات کا دورہ کیا ہے۔ تحقیقات میں مختلف محکموں کی کوتاہی سامنے آئی ہے۔ جسٹس فہیم ولی نے پوچھا، ایمرجنسی رسپانس کے کیا انتظامات ہیں؟ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو کیا ڈرون سے فوری رسپانس ممکن ہے؟ کمشنر ہزارہ نے بتایا کہ ڈرونز لائف جیکٹس پہنچا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا ڈرونز کو ٹیسٹ کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے، آزمائشی مشق کریں، دیکھیں کتنی دیر میں ایمرجنسی میں پہنچ سکتے ہیں۔ کمشنر مالاکنڈ اور آر پی او کو رپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے نام اظہار تشکر کا خط۔ ایئر چیف مارشل کی اسپیکر کے پارلیمانی کردار کی تعریف۔ کہا، بھارتی جارحیت کے خلاف قومی یکجہتی قائم کرنے کے لیے سردار ایاز صادق کا کردار قابل ستائش ہے۔ پارلیمانی قیادت کی جانب سے قومی اتحاد کے مظاہرے پر پاک فضائیہ کے شکر گزار ہیں۔ قومی اسمبلی کے معزز ارکان کی پاک فضائیہ کے حق میں یکجہتی قابل فخر ہے۔ دشمن کی جارحیت کے مؤثر جواب دینے پر پارلیمانی اور قومی قیادت کی جانب سے خراج تحسین ناقابل فراموش ہے۔